हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबी क्लोजेट। मैं हूँ रूबी। यहाँ हम बात करते हैं फैशन, स्टाइल एंड ट्रेंडी आउटफिट्स के बारे में। सो गर्ल्स, आज का ये वीडियो उन आउटफिट्स के बारे में है जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए सुटेबल हो। हम गर्ल्स अक्सर ड्रेस चूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टाइप की ड्रेस लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी पे एकदम फिट हो और उसमें हम कंफर्टेबल हों और स्टाइलिश दिखें। स्पेशली जब आप शॉर्ट हाइट हैं, उस टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे राइट गारमेंट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उस टाइम राइट गारमेंट नहीं चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपकी हाइट जो एक्चुअल हाइट वो भी कम लगने लगे। तो इसलिए सही आउटफिट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट हाइट हैं। जब आप शॉर्ट हाइट होते हैं तो ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। तो जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं या लिमिटेड गारमेंट्स हैं, उनमें से हमें चूज़ करना होता है कि हम ऐसा क्या चूज़ करें जो हमारी बॉडी पे खिल के आए और हमारा हाइट उसमें थोड़ा ज़्यादा लगे, एक हमारी हाइट में इल्यूजन क्रिएट हो। सो सबसे पहला आउटफिट है वो है वी नेक एंड ब्रॉड नेक। जो भी शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो जब भी कोई नेक चूज़ करें, चाहे वो टॉप का हो, ब्लाउज़ का हो या लहंगे का हो, जो भी ड्रेस आप चूज़ करें, अगर उसका नेक वी हो तो उससे आप में एक्स्ट्रा हाइट दिखती है, क्योंकि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपर पार्ट है वो लंबा दिखने लगता है। इसलिए आप वी नेक के ड्रेस चूज़ करें। वी नेक हो या ब्रॉड नेक हो, आप ब्रॉड नेक के भी अपर पार्ट का जो भी आपका टॉप है वो चूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी हाइट एक्स्ट्रा दिखती है, ऊपर की साइड एक लंबी दिखती है। तो आप कभी भी बंद गले का या पूरा बंद कोई भी ड्रेस चूज़ ना करें। सेकेंड इज अवॉइड वाइड बॉटम्स। आपका जो बॉटम है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा नैरो होना चाहिए। लाइक अगर आप प्लाज़ो पहन रहे हैं तो प्लाज़ो में बहुत ज़्यादा घेर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर होगा तो वो वाइड दिखने लगेगा और आपका जो बॉडी फ्रेम है वो चौड़ा दिखने लगेगा। तो इसलिए आपको जो भी वाइड फ्लेयर हैं वो अवॉइड करने हैं। आपको थोड़े से स्ट्रेट में जाना है, जैसे प्लाज़ो भी लेना है तो थोड़ा उसमें जिसमें घेरा कम हो वैसा लेना है, या पैंट है आपका तो पैंट भी आपको वैसे पहनना है जिसमें फ्लेयर नहीं हो। तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है ऐसे बॉटम्स जिसमें ज़्यादा घेरा हो या ज़्यादा फ्लेयर हो। जब आपके बॉटम में ज़्यादा फ्लेयर नहीं होगा और वो एक स्ट्रेट पैंट होगा तो उससे आपके लेग्स लंबे लगेंगे और आप में एक्स्ट्रा हाइट दिखेगी। इसलिए आपको वाइड फ्लेयर के जो भी बॉटम्स हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप फुटवेयर चूज़ करें तो आप ये ज़रूर देखें कि आपके टॉप का कलर, बॉटम का कलर और फुटवेयर का कलर अलग अलग नहीं हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी फ्रेम में कई ब्रेक देगा। जो सामने वाले, जब हमारी आइज़ आप पे जाएंगी तो कई सारे ब्रेक्स दिखेंगे, इससे हाइट हमारी आपकी सही दिखेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका अपर कलर जो भी हो, बॉटम कलर जिस कलर का हो, फुटवेयर भी उसी कलर की हो, क्योंकि जब फुटवेयर उस कलर की होती है तो हमारे लेग्स ऑटोमेटिकली फिर लंबे दिखने लगते हैं, क्योंकि फुटवेयर और बॉटम दोनों सेम कलर के हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके तीनों कलर्स अलग अलग नहीं हो। अगर आपके पास बॉटम, जो भी आपने बॉटम पहना है उस कलर का फुटवेयर नहीं है तो आप न्यूड कलर फुटवेयर चूज़ कर लें, वो भी वैसा ही काम करेगी। सेकेंड इज हाई वेस्ट बॉटम। आपका जो भी बॉटम हो, चाहे वो डेनिम हो या पैंट हो या स्कर्ट हो या लहंगा हो, जो भी हो वो हाई वेस्ट हो, क्योंकि जब वो हाई वेस्ट होता है तो आपके लेग्स ऑटोमेटिकली लंबे दिखने लगते हैं, जिससे आपकी हाइट लंबी दिखने लगती है। तो आप जो भी बॉटम चूज़ करें वो हाई वेस्ट हो और उसके साथ आप क्रॉप टॉप पहने, क्योंकि जब क्रॉप टॉप पहनेंगे तो आपकी बॉडी जो है 50-50 नहीं होगी, आपकी यहाँ से यहाँ तक की बॉडी कम होगी और यहाँ से यहाँ नीचे तक की बॉडी ज़्यादा दिखेगी, तो उससे आपके लेग्स लंबे दिखने लगेंगे। इसलिए आप जो भी बॉटम चूज़ करें वो हाई वेस्ट चूज़ करें, हाई वेस्ट बॉटम विथ क्रॉप टॉप। अगर आप क्रॉप टॉप नहीं पहनना चाहते हैं तो उसकी जगह आप जो भी टॉप पहने उसको आप अपने बॉटम में इन करें, उसको टक कर लें। आप जीन्स पहने, ट्राउज़र पहने, स्कर्ट पहने, कुछ भी पहने, आप उसको टी शर्ट को अपने बॉटम में इन कर लें, क्योंकि इससे आप में अच्छा और स्टाइलिश लुक भी मिलेगा आपको और आपकी हाइट भी एक्स्ट्रा दिखेगी। थर्ड इज सिंगल कलर।
आप जब भी कोई ड्रेस चूज़ करें, ट्राई करें कि वो सिंगल कलर हो, क्योंकि जब सिंगल कलर होता है और आपने सिंगल कलर कोई पहना हुआ है, जब आपके सामने कोई आता है और आपको जब वो देखता है तो उसकी आईज जब आपकी बॉडी पे रन करती है तो वो पूरा स्ट्रेट एक लाइन रन करती है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो आप ये ट्राई करें कि आपका जो भी ड्रेस हो वो सिंगल कलर हो। आप एक बार नेहा कक्कर की पिक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो ऑलमोस्ट सारी ड्रेसेस उसकी सिंगल कलर की होती है। सिंगल कलर से आप में एक्स्ट्रा हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है। तो आप जब भी कोई ड्रेस चूज़ करें, वो सूट सलवार हो या लहंगा हो या कुर्ता पजामा हो या डेनिम और टी शर्ट हो के साथ या पैंट हो, कुछ भी हो, तो सिंगल कलर का ट्राई करें। इससे आप में एक्स्ट्रा हाइट का इल्यूजन क्रिएट होगा और आप थोड़े लंबे दिखेंगे। जब भी आप कोई दो कलर एक साथ पहन लेते हैं, लाइक आपने यहाँ तक का कोई दूसरा कलर पहना है अपर एंड बॉटम आपने दूसरा कलर पहना है, तो आपका जो बॉडी फ्रेम है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, और हमें वो नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाएगा तो हमें हाफ हाफ दिखने लगेगा, तो उससे हमारी हाइट जो है एक्चुअल वो खिल के नहीं आएगी। तो इसलिए आपको सिंगल कलर पहनना है। सिंगल कलर से डेफिनेटली आपकी हाइट ज़्यादा दिखेगी। नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्राइप्स। जो भी शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो ये ज़रूर देखें या ट्राई करें कि उनका जो ड्रेस हो उसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स हो। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी फ्रेम को चौड़ा कर देता है, वाइड दिखाता है, और हमें अपनी बॉडी को लंबा दिखाना है, तो हमें हमेशा वर्टिकल स्ट्राइप्स ही पहनने हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्ट्राइप्स ही हों, लाइन ही, वर्टिकल लाइन ही आपके ड्रेस में हो। मैंने पिक्चर्स दी हुई है, आप उसको देखिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई पैटर्न भी आपके लाइक आपके कुर्ती में कोई पैटर्न है जो वर्टिकल शेप में है, तो वो भी वर्टिकल लाइन का ही काम करेगा। या कोई स्लिट है, फ्रंट स्लिट है आपके कुर्ते में या साइड स्लिट है, तो वो भी वर्टिकल लाइन का ही काम करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल लाइन ही हो, अगर ऐसा कोई कट है या ऐसा कोई पैटर्न है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपका बॉटम है तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि उसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बिल्कुल नहीं हो, वर्टिकल लाइंस ही हो, उससे आपकी हाइट ज़्यादा दिखती है और आप उसमें लंबे लगने लगते हो। नाउ ब्रॉड प्रिंट एंड ब्रॉड बॉर्डर। आप जो भी ड्रेस चूज़ करें उसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि आपने जो ड्रेस लिया है उसमें कहीं ब्रॉड बॉर्डर या ब्रॉड प्रिंट तो नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉड प्रिंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी फ्रेम को चौड़ा दिखाते हैं और हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप साड़ी भी पहन रहे हैं तो उसमें भी ये ज़रूर देखें कि आपकी साड़ी का बॉर्डर ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है, आपकी साड़ी का जो बॉर्डर हो वो पतला होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप प्रिंट भी देखें कि आपने कोई कुर्ती पहनी है तो उसमें भी ब्रॉड प्रिंट तो नहीं है, उसमें आपको छोटे प्रिंट्स ही हेल्प करेंगे। तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें ब्रॉड प्रिंट और ब्रॉड बॉर्डर्स। नाउ एम्पायर वेस्ट ड्रेस। एम्पायर वेस्ट ड्रेस ये उनके लिए है जो प्लस साइज़ भी हैं और शॉर्ट हाइट भी हैं। अगर आप कोई ऐसी ड्रेस चूज़ कर रहे हैं जो नी लेंथ है या एंकल लेंथ है, तो आप उसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि वो एम्पायर वेस्ट हो, क्योंकि जब आपका अपर पार्ट यहाँ तक होगा, यहाँ से एक कट होगा, तो यहाँ पे कोई ब्रेक होगा या आपकी बॉडी फ्रेम पे कोई कट होगा, तो यहाँ से सीधा हमारे पैर तक एक लंबाई दिखेगी जो हमारी हाइट को बढ़ाती है, उसमें आप लंबे दिखते हो। तो आप ये देखें कि आपका सूट का कुर्ता है या कोई वन पीस है या एंकल लेंथ ड्रेस है, वो एम्पायर वेस्ट ड्रेस हो। और अगर वो ऐसी ड्रेस नहीं है तो उसके लिए आप उसमें बेल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बेल्ट वाइड बिल्कुल नहीं हो, ब्रॉड बेल्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको पतली बेल्ट चाहिए। और पतली बेल्ट को आप यहाँ पर टाई कर सकते हैं और फिर यहाँ से एक दूसरा कट हो जाएगा और वो आप में एक एक्स्ट्रा हाइट दिखेगी। प्लस अगर आप प्लस साइज भी हैं और आपने जब ऐसी ड्रेस पहनी है तो इससे आपका टमी एरिया, वेस्ट एरिया, हिप एरिया भी उसमें कवर हो जाएगा, तो इससे वो ऑड भी नहीं लगेगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप अगर ऐसी कोई ड्रेस पहन रहे हैं तो वो एम्पायर वेस्ट ड्रेस हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।